कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 सदस्यीय पीठ 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कई धाराओं को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के समर्थन में कई राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिनमें छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। उन्होंने अर्जी दाखिल कर मामले में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है। इन राज्यों ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, याचिका में कई धाराओं को संविधान विरोधी बताया गया है। कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और खास बात यह है, अहम बात यह कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आज इस पर सुनवाई करने वाली है, इन याचिकाओं पर। और दिलचस्प बात यह है कि कैवियट भी दाखिल की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, यानी केंद्र सरकार का भी पक्ष इस पर सुना जाए। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम सुनवाई। समर्थन बनाम विरोध पर अदालत में लड़ाई। वक्फ संशोधन कानून इस वक्त देश की राजनीति का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। बंगाल में हुए बवाल के बाद इस कानून के समर्थन बनाम विरोध की लड़ाई को और हवा मिल गई है। भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है, जहां 10 याचिकाओं पर सुनवाई है। 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन कानून को संविधान विरोधी बताया गया है और इस कानून को रद्द करने की मांग की गई है। लेकिन विरोध की इन आवाजों के बीच समर्थन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने अर्जी दाखिल कर मामले में पक्षकार बनने की इजाजत मांगी है। इन राज्यों ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है, यानी सदन में पास होने और देश की महामुहिम की स्वीकृति के बाद अब वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो बड़ी बात यह है कि आज मुल्क की, देश की सबसे बड़ी अदालत में आज इस मामले पर सुनवाई होने वाली कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं खुर्रम शहजाद, उनका रुख कर लेते हैं। खुर्रम, आज वक्फ कानून को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुनवाई होने वाली है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। 2 बजे का वक्त आपने बताया था कि इस पर सुनवाई शुरू होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, 2 बजे जो सुनवाई का वक्त है उसको रखा गया है। 70 से ज़्यादा जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं जो है सीधे तौर पर दाखिल की गई हैं, बहुत सारी याचिकाएं ऑनलाइन दाखिल की गई हैं। उनको आज मेंशन किया जाएगा। तो सीधे तौर पर एक जो विरोधाभास थी, जो मुखालफत थी और जो एक विवाद जो
संसद से लेकर सड़क तक देखने में आया, जो कई जगहों पर हिंसा भी देखने में आई, कई जगहों पर जो विरोध प्रदर्शन हुए उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। ये तमाम चीज़ें हैं जो इसके बैकग्राउंड में है। एक तरफ सरकार की दलील के वो व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो मुखालफत करने वाले लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उनकी सीधे तौर पर ये दलील के उनको संविधान से, आइन से जो अधिकार मिले हुए थे, इख्तियारात मिले हुए थे, उन पर कदगन लगाया गया है, उन पर चोट की गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर इसकी सुनवाई जो है वो शुरू करने वाला है। किस तरीके से सुनवाई होगी, क्या तमाम चीज़ें होंगी, ये और किस तरह की टिप्पणी सामने आएंगी, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एक तरफ से सरकार ने ये कहा है कि हमने 2 मेंबर जो हैं वो वक्फ बोर्ड में रखे और 2 ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल में रखे, तो व्यवस्था को ठीक करना था, आमदनी कम हो रही थी, कहाँ जा रही थी, करप्शन था, उसका ऑडिट हमने इसमें किया है। लेकिन दूसरी तरफ ये दलील के हमारे जो मजहबी अधिकार हैं, जो धार्मिक अधिकार हैं, इख्तियारात हैं, उन पर कहीं ना कहीं चोट की गई है, उनमें हस्तक्षेप किया गया है, गैर मुस्लिम को शामिल करना। बहरहाल ये तमाम जो टिप्पणियां हैं, ये तमाम जो विवाद है जो लगातार चर्चा का में रहा है, बहस में रहा है, तमाम तरह की दलीलें, तर्क वितर्क, तमाम चीजें जो रखी गई हैं वो तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने आज रखी जानी है। 2 बजे सुनवाई शुरू होगी। एक चीज समझना चाहेंगे खुर्रम शहजाद, क्योंकि 10 याचिकाएं लिस्टेड हैं, ये समझना चाहेंगे कि क्या ये मुखालिफत वाली अर्जियों पर आज सुनवाई होगी, ये 10 जो लिस्टेड हैं याचिकाएं, या फिर इसमें पक्ष वाली अर्जियां भी शामिल? देखिए, दोनों तरह की अर्जियां जो हैं इसमें शामिल हैं और ख़ास तौर से जो मुखालफत करने वाली हैं, जो विरोध जताने वाली हैं वक्फ कानून का, उसको लेकर के जो लोग शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ख़ास तौर से अमानतुल्लाह खान हो, असदुद्दीन अवैसी हो, वो तमाम लोग जो है आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी है, वहाँ पर जो इक़्तिदार में है, उसकी तरफ से भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वकील हैं मुजफ्फर इकबाल, जिस तरीके से हमने 370 में देखा था, जो MLA भी हैं, इंडिपेंडेंट MLA हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीधे जो वकील हैं उनकी तरफ से हैं वो अपनी बात जो है रख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं वहाँ की जो उन्होंने अर्जी दाखिल की है। ख़ासतौर से जिस तरह की सियासत जम्मू कश्मीर में देखने में आई और PDP और जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से असेंबली में बहस की मांग की गई और जिस तरीके से वहाँ पर बहस नहीं हुई, उसके बाद एक पूरा विवाद जो है वो देखने में आया और सड़कों पर लोग उतर कर जो है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की भी आलोचना करते नजर आए, उनकी मजम्मत करते नजर आए। ये तमाम चीज़ें उसके बैकग्राउंड में हैं। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जो है अपनी जो अर्जी है उसको मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी अर्जियां हैं, मेंशन की जाएंगी। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसमें हैं, जो खासतौर से BJP इक़्तिदार वाले जो रियासतें हैं, उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक तकरीबन 7 रियासतें हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। खुद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने कैविएट पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है कि हमें ज़रूर सुन लिया जाए किसी तरीके का कोई फैसला देने से पहले। तो सीधे तौर पर आज जो मांग की जा रही है वो सीधे तौर पर ये है कि ये जो कानून पास हुआ है इस पर स्टे कर दिया जाए, इस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि पार्लियामेंट से पास होने के बाद ये सदर जमहूरिया हिंद के पास गया था और वहाँ से उस पर दस्तखत हो गए, तो एक तरीके से नाफिज हो चुका है। अब उस पर रोक लगा दी जाए, अंतरिम रोक की जो है मांग जो है वो आज आपको देखने को मिल सकती है। बाकी किस तरीके से सुनवाई होगी, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पूरी बहस को सुनेगा, वो तमाम चीज़ें जो है 2 बजे के बाद क्लियर होने वाली हैं। बिल्कुल, अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपनी सुनवाई में टिप्पणी देता है और दलीलें किस तरह से पेश की जाती है। खास बात यह है कि अब रियासतें भी पक्ष में आ रही हैं और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं, यानी कानूनी लड़ाई अब दोनों तरफ से लड़ने की शुरुआत हो चुकी है। और 10 याचिकाएं, जैसे कि खुर्रम ने कहा कि लिस्टेड हैं, 10 याचिकाओं में वक्फ कानून के पक्ष में भी याचिकाएं शामिल हैं, तो वहीं विपक्ष वाली याचिका भी इन 10 याचिकाओं में शामिल है, अर्ज़दाश्तों में शामिल है, जिन पर आज सुनवाई होने वाली है। और इस सुनवाई पर, सुप्रीम सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आपको इस हवाले से